उत्तर प्रदेश शहर में एक रईस आदमी अक्षय रहता था। शहर में रहने के कारण अक्षय और उसकी सारी फैमिली को फास्ट फूड खाने की बड़ी आदत थी। उसकी फैमिली में उसका एक बेटा गौरव और पत्नी मीनाक्षी शामिल थी। एक दिन अक्षय को मुंबई किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में जाना पड़ा, तो वो मीनाक्षी से बोला, अरे मीनाक्षी, मैं तो जा रहा हूँ। कैसे भला यूं इस शहर में तन तनहा रह सकोगी, वो भी मासूम बच्चों के साथ। ये सुनकर मीनाक्षी बोली, अरे पतिदेव, क्यों परेशान होते हो? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ और अकेली कब हूँ मैं? मेरे साथ तो ये है ना, हमारा बेटा गौरव। हम सुकून से रहेंगे, तुम टेंशन ना लो। चिल करो और आओ, मैं तुम्हारी पैकिंग करा दूं। तो अक्षय कहने लगा, हाँ हाँ, गौरव का जिक्र तो ऐसे किया तुमने जैसे वो कोई बहुत बड़ा नौजवान हो। वो तो खुद अभी क्लास 5th का स्टूडेंट है। ग्रोसरी तो मैंने लाकर स्टॉक कर दी है, मगर फिर भी ऊपर की 10 चीजें होती हैं। वो सब कौन करेगा? बाजार अकेले कैसे जा पाओगी? ये सुनकर मीनाक्षी बोली, अरे क्या हो गया है तुमको अक्षय? ऊपर की चीजें मैं पांडा मार्ट से मंगवा लूंगी, टेंशन ना लो। अक्षय अचानक पैकिंग करते हुए कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं दीदी को बुला लूँ कुछ दिनों के लिए, या फिर तुम्हारी बुआ जी को, ताकि वो मेरी गैर मौजूदगी में तुम दोनों के साथ रह सकें। मीनाक्षी बोली, नहीं नहीं, दोनों में से किसी को भी तकलीफ ना दो। अरे कहा ना मैं कि रह लूंगी। बाबा तुम क्यों नहीं सुनते हो? और दीदी का अपना घर बार है, वो कैसे आ पाएंगी? रही बात बुआ जी की, तो अगर वो आ गई तो समझो कि मेरा और गौरव का सारा फास्ट फूड बंद करवा देंगी। तो गौरव ने कहा, मॉम वो क्यों? बेटा क्योंकि उनका मानना है कि ये सब फास्ट फूड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, और यही वजह है कि वो इस चीज के खिलाफ हैं। और बात भी सही है, मगर हम लोग जबान के मजे और चटखारी की खातिर इन बातों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। इतने में अक्षय कमरे से निकला और बोला, बस अब कुछ नहीं सुनना। आज रात की फ्लाइट से बुआ जी आ रही हैं कुछ दिनों के लिए। डैड, अब वो हमको फास्ट फूड नहीं खाने देंगी? अब तो बेटा खाना है तो सादा खाना खाना, वरना भूखे रह जाना। अब तो बुआ जी के होते हुए गौरव और मुझे फास्ट फूड चोरी छुपे ही खाना पड़ेगा। अब रात हो गई और बुआ जी आ गई। अरे कैसे हो मेरे बच्चों, तुम सब? अरे कितने दुबले लग रहे हो सब। क्या कुछ खाते वाते नहीं हो? और बेटा अक्षय, सुकून से जाओ, यहाँ अब बुआ आ गई है, वो तुम्हारी पत्नी और बच्चे का ख्याल रखेगी। गौरव मुंह पर हाथ रखकर खांसा। अरे ये क्या बच्चे, गौरव तुझे खांसी क्यों हो गई? बुआ जी, वो कल रात आइसक्रीम खा ली थी ना, और अभी ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ली है। हद हो गई मीनाक्षी, क्या हो गया है? बाहर का खाना पीना इसीलिए गलत है। चलो दोनों कमरे में जाओ, गरम काढ़ा बना कर लाती हूँ, इससे खांसी गायब हो जाएगी। अब बुआ किचन में गई तो वहां फ्राइज के पैकेट, ब्रॉस के डब्बे और पेप्सी की खाली बोतलें पड़ी थी। बुआ समझ गई और ठान ली कि अब मुजरे सेहत खाने बंद करवा कर ही दम लेंगी। अगले रोज बुआ ने खाने में साग बनाया और बोली, ये साग खाओ, सेहत बनेगी, और अगर जिसे नहीं खाना तो वो डाइनिंग टेबल से जा सकता है। अब रोज रोज साग सब्जी सादी दालें वगैरह खा खा कर गौरव और मीनाक्षी थक चुके थे। उन दोनों ने देखा कि उनके मोहल्ले में बटर चिकन का ठेला लगाए एक आदमी कह रहा है, ले लो, जल्दी आओ, जल्दी पाओ, बटर चिकन, बटर चिकन, मुख्तलिफ फ्लेवर्स में सिर्फ 10 रुपए प्लेट, पार्सल का खास इंतजाम। अंकल, मुझे भी बटर चिकन दे दें। बेटा कौन सी दूं? बटर चिकन ऑरेंज, बटर चिकन ग्रीन, बटर चिकन रेड। तो गौरव बोला, बटर चिकन रेड, और मीनाक्षी बोली, मुझे ग्रीन। कुछ मिनटों बाद बटर चिकन आ गई। गौरव और मीनाक्षी बोले, वाह वाह, बहुत मजेदार और स्वादिष्ट है, क्या मजा है, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। हाँ भाई, जब ही तो सारे मोहल्ले में धूम है मेरे बटर चिकन की। देखो भीड़ लगी है, भीड़। बुआ जी तो लोगों को देखकर पहले ही परेशान थी कि क्यों ये लोग हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे।
और क्या अनाप शनाप खा रहे हैं। इनको मालूम ना था कि गौरव और मीनाक्षी भी यही बटर चिकन खा चुके हैं। दिन गुजरते रहे और अक्षय शहर से लौट आया। खाने की टेबल पर बैठा तो साग और दाल देखकर दंग रह गया और बोला, अरे ये क्या, दाल और साग मैं नहीं खा सकता। प्लीज़ मुझे कुछ ऑर्डर करने दें अपने लिए, बट नो वे, ये खाना तो मैं हरगिज़ नहीं खा सकता। मीनाक्षी ने अक्षय को आंख दबाते हुए कहा, आओ बटर चिकन खाएं। और तीनों ने ठेले पर जाकर मजे से बटर चिकन तनावुल फरमाया। बुआ जी उसी रात पानी पीने के लिए उठी तो क्या देखा, ये बटर चिकन वाला बोरे में कुछ लाद कर ला रहा है। और उसने बोरा खोला तो उसमें गधे का गोश्त, कुत्ते का गोश्त, बिल्ली का गोश्त निकला। बुआ जी समझ गईं ये बटर चिकन का क्या किस्सा है। सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि अक्षय, गौरव और मीनाक्षी तीनों ही पेट पकड़े बैठे हैं। बुआ समझ गईं कि चोरी छुपे बाहर का खाना खा लिया है। तो गौरव बोला, बुआ जी कुछ टोटका करें, पेट का दर्द नहीं जाता, हम तीनों ने बटर चिकन खा लिया है। तो बुआ बोली, अरे उसे बटर चिकन ना कहो, वो तो बटर डंकी, बटर कैट और बटर डॉग है। वो गधे, कुत्ते और बिल्ली के गोश्त से ये डिशें तैयार करता है और बटर चिकन के नाम पर बेचता है। देखा, करती थी ना मना कि बाहर का खाना ना खाओ। क्या पता किसी का कौन सा गोश्त है और सफाई है भी कि नहीं। ये लौंग और सौंफ का पानी पियो, ठीक हो जाओगे। अगले दिन बुआ को वापस अपने गांव जाना था, मगर इससे पहले उस धोखेबाज बटर चिकन वाले को बुआ जी ने अक्षय, मीनाक्षी, गौरव और सारे मोहल्ले के सामने रंगे हाथों पकड़ा और खूब मारा कोटी करके उसकी हिजामत कर डाली। इसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया। सारे मोहल्ले और अक्षय की फैमिली ने बुआ जी से वादा किया कि वो बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। अजीम बुआ जी को सारे मोहल्ले समेत अक्षय, मीनाक्षी और गौरव एयरपोर्ट पर रुखसत करने आए और जल्द वापस आने की भी दावत दी।